बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, इसको हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। ये है तियानवेव-2 मिशन। तियानवेव-2 मिशन है क्या? एक छोटा सा एस्टेरॉइड है जो धरती के, ठीक है, ग्रेविटी से खिंचा हुआ है और ये माना जाता है चंद्रमा का एक टुकड़ा है। ये 100 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? मात्र 100 साल। और अब ये 300 साल और रहेगा जहाँ। तो चाइना ने एक मिशन बनाया है। ये मिशन क्या है? इस पे जाएगा, इससे सैंपल कलेक्ट करेगा और भारत इंडिया कह रहा हूँ, सैंपल कलेक्ट करेगा और अपनी कंट्री में वापस आएगा। अभी तक ऐसा करने वाली सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल सैंपल कलेक्शन करके धरती पे वापस आई हैं। एक यूएसए, दूसरा जापान। ये तीसरी कंट्री है चाइना जो सैंपल कलेक्ट करके वापस आएगी। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। ये मिशन बनाया क्यों गया, इसको समझने से पहले इसी वीक में ये क्या करेंगे, एक सर्वेक्षण करेंगे, नमूना लेंगे, है ना। ये जो तियानवे मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 469219, है ना। कामो ऑलिव एक एस्टेरॉइड है, उसका क्या करना, रिसर्च करनी है। ये ऑर्बिट कर रहा है धरती के पास, ठीक है। ये मिशन जो है हमें कैसा बना देगा, इनको यूएसए और जापान के बाद इस काम को करने लायक बना देगा। और ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। ये क्या होता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम होता है। इसकी जांच के लिए जो कि एक सैटेलाइट है, क्वासी सैटेलाइट है, जो सारे ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, इसका सैंपल लाएगा और इस सैंपल से ये देखेगा कि इसका चंद्रमा से क्या संबंध है और अदर सैटेलाइट्स जो बनते हैं वो किस प्रकार से क्रिएट किए गए। कामो अलेवा को 2016 में कहाँ पे ढूंढा गया था? हवाई में पैन-STARRS-1 टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया। एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो क्या बनेगा? ये कब ढूंढा गया? ये ढूंढा गया 2016 में हवाई आइलैंड में पैन-STARRS-1 टेलीस्कोप ने ढूंढा था। अर्ध उपग्रह के रूप में इसे क्वासी सैटेलाइट माना गया है। क्वासी सैटेलाइट की डेफिनेशन मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्बिट सन व्हाइल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी प्लैनेट। कोई भी क्वासी सैटेलाइट होगा जो सन को ऑर्बिट कर रहा है बट किसी प्लैनेट की ग्रेविटी में बंधा हुआ है, ठीक। ये अंडाकार है, इसकी कक्षा बहुत ज़्यादा अंडाकार है। 100 वर्षों से अपनी फिक्स पोजीशन में है और अगले 300 वर्षों तक ये इसी जगह पर रहेगी। 100 ईयर से इसने अपनी करंट लोकेशन नहीं बदली है और अभी 300 साल तक और नहीं बदलेगी। तो मतलब सिंपल सी चीज़ें, इंडिया भी जाके यहाँ का सैंपल ला सकती है। अब सैंपल लाने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए भाई ये क्या करेगा, ये हमें ये बताएगा कि भाई ये किस तरह बनाया गया, इसमें कौन से पदार्थ हो सकते हैं। टकराने के बाद बाहर निकला तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अदर सैटेलाइट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब इसमें टच एंड गो विधि का प्रयोग किया जाता है। टच एंड गो मेथड का मतलब क्या होता है? एक ड्रिल होती है, एक हैंड होता है रोबोट का, ध्यान से समझिएगा। वो हैंड पहले ड्रिल करता है उस एस्टेरॉइड पे, मतलब एक विंग्स जाएगी, वो लैंड नहीं करेगा, वो ड्रिल करेगा और वो जो रोबोटिक हैंड होगा वो उसे कैच करेगा, उसके मलबे को, और वो कलेक्ट करके वापस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? स्पेसक्राफ्ट होवरिंग नियर द एस्टेरॉइड सरफेस व्हाइल द रोबोटिक आर्म्स रिलीज अ बर्स्ट ऑफ द गैस, है ना, टू डिसलॉज फ्रेगमेंट। अब ये क्या करेगा? जितने भी टुकड़े वहां पड़े उन सबको हटाएगा। उसके बाद एंकर एंड अटैच, इसके बाद ये क्या करेगा? रोबोटिक आर्म्स ड्रिल करेगी, ड्रिल करके उसके अंदर के मटेरियल को निकालेगी और लेके आ जाएगी, जिसको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बस्ट ऑफ गैस करेगा। क्यों करेगा? जो वहाँ पे मटेरियल पहले से पड़े उनको उड़ा दे, फिर उसमें ड्रिल करेगा, ड्रिल करके उसका माल निकालेगा और उसको उसी बाजू में पकड़ के धरती पर वापस ले आएगा। ये मेथड इसका होता है। अच्छा, अगर ये ले आता है तो भाई छोटा आकार है, ये 40 से 100 मीटर लंबा है, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रिसाइज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना है कि सरफेस पे वो किस तरीके से नेविगेट करता है। सोफिस्टिकेटेड कैमरास लगे होंगे जिनके थ्रू इसको चेक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से एडेड हुई हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो चाइना एक और कदम आगे बढ़ जाएगा अपनी चीज़ों को और बेहतर करने के। इसके साथ ही आपका दूसरा टॉपिक खत्म होता है। यहाँ